Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. Hope you all will be fine and safe. I am Sir Shoaib. This is Pak Study Class 8, Chapter number 2, Written Work, Short Question number 9. The question is, why Quaid-e-Azam was given the title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity? इन सवाल ये है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो हिंदू मुस्लिम सफ़ीर के इत्तेहाद का खिताब मिला था वो क्यों मिला था, किस वजह से मिला था, किस काम के सिले में ये खिताब उनको मिला था। तो हमारा आज का ये सवाल है। इस सवाल को अपनी नीट नोटबुक में आप लोग लिखेंगे। मैं तरीका समझाऊंगा, क्वेश्चंस के बाद आंसर नोट से डिक्टेट करवाऊंगा, आप उसको फॉलो करोगे, माइंड मैप भी बनाओगे, प्रेजेंटेशन का, फिनिशिंग लाइन का, अंडरलाइन का, मीनिंग का, सब कुछ का ख्याल रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन का तरीका मैं सिखाता हूँ, आप उसको फॉलो करिए। सर आप लोगों ने पहले क्वेश्चन लिखे हैं, ये उसी तरीके के मुताबिक लिखना है। तो नीट नोटबुक निकालें और स्टार्ट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, ये तरीका है, आप लोगों ने पेज रेडी करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज रेडी करना है, सीरियल नंबर लिखना है, लेफ्ट कॉर्नर के टॉप में क्लास वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़ और डेट। ये पेज रेडी करना बेहद ज़रूरी है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो जब ये रेडी हो जाए फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन 9 की हेडिंग दे दें, क्वेश्चन 9। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखे, वाई क़ायद-ए-आज़म वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जब ये लिख लो तो फिर एक लाइन छोड़ी और आंसर की हेडिंग दे दी। जब ये आप लोग दे दोगे आंसर की हेडिंग तो फिर पेंसिल और रूलर उठाए, जिस तरह हमने पहले किया था, यानी अंडरलाइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हेडिंग को, क्वेश्चन को और आंसर को, ये सारी चीज़ें आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर ले। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, बेहद ज़रूरी है। ये आपके प्रेजेंटेशन को, आपके मार्क्स को, आपके स्किल को, आपके आगे बढ़ने के सब चांसेस को बढ़ाता है। तो आप ये करें। जब ये हो जाए तो फिर पिछले पैटर्न की तरह यहाँ पर भी हम फर्स्ट पेज पर माइंड मैप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। माइंड मैप में स्पेसिमन ड्रॉ कर चुका हूँ, आप लोगों को वो यहाँ मैं शो कर दूंगा, आप लोग उसको फॉलो करेंगे और अपने नीट नोटबुक में पेंसिल से उसी तरह बेहतर, खूबसूरत और प्यारा सा माइंड मैप आप ड्रा करोगे। माइंड मैप बेसिकली ये एक समरी होती है, आपकी एक आंसर जो आप देते हैं उसकी एक समरी है कि जो जो हमारे आंसर में मौजूद पॉइंट है वो सारे माइंड मैप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, इसको करना है, बेहतर करना है, जान नहीं छुड़ानी, नीट साफ साफ अच्छा सा और क्लियर। और इसके साथ ये है कि वो लेबल्ड हो, यानी उसमें जो चीज़ें हैं, जो नेम्स है, डेट है, पॉइंट है, वो लिखी है गई हो जिस तरह मैंने लिखी है। तो माइंड मैप देख लें, उसको ड्रॉ करें। ओके स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन नंबर 9 का स्पेसिमन माइंड मैप है कि वाई क़ायद-ए-आज़म वाज गिवन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये मेन पार्ट है हमारे आंसर और क्वेश्चन का, क़ायद-ए-आज़म एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये मेन पार्ट है, इसको मैंने लिखा है। फिर ये 3 पॉइंट हमारे आंसर में इंक्लूड है, जिन्ना जॉइंट कांग्रेस 1906, जिन्ना जॉइंट मुस्लिम लीग 1913 और रोल इन लखनऊ पैक्ट। ये 3 मेन हमारी हेडिंग है, सब हमारे आंसर में वो यहाँ मैंने इस माइंड मैप में इंक्लूड की है। तो आप भी ये माइंड मैप अपने जो आंसर है उसकी फर्स्ट पेज पर ड्रॉ करें। जब ये ड्रॉ कर लोगे तो फिर इधर नीचे हम जो अपना आंसर है वो स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को नोट से डिक्टेट करवाऊंगा, बताऊंगा, आप लोगों ने साथ साथ लिखना है जिस तरह मैं समझाऊंगा, जो तरीका होगा। यानी आप लोगों ने मार्कर भी यूज़ करना है, पेंसिल भी यूज़ करना है, हाईलाइटिंग भी करनी है, अंडरलाइन भी करनी है, मार्जिन लाइन, फिनिशिंग लाइन, सब कुछ ठीक ठाक ड्रा करना है। और वर्ड्स हाईलाइटिंग भी करनी है, जो जो इम्पोर्टेंट नेम है, डेट है, वो आप लोगों ने मार्कर से लिखने हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर हो। ओके स्टूडेंट्स, अब रिटन वर्क की तरफ आते हैं माइंड मैप के बाद। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, माइंड मैप की नीचे वाली लाइंस में फर्स्ट हेडिंग दे दी इंट्रोडक्शन की। इसको आप लोग मार्कर से लेके, कैपिटल में लेके और फिर पेंसिल से अंडरलाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट ले लें, नेक्स्ट लाइन में रिटन वर्क स्टार्ट करें। क़ायद-ए-आज़म हुज़ रियल नेम वाज मोहम्मद अली जिन्ना। क़ायद-ए-आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। ही वाजंट ओनली अ ग्रेट लायर, वो न सिर्फ एक बहुत बड़े वकील थे, बट आल्सो अ ग्रेट पॉलिटिशियन, बल्कि एक बड़ी सियासतदान में थी।
ऑफ द टाइम, उस वक़्त का, व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब हिंदुस्तान पर बरतानवी हुकूमत थी, एंड ऑल द इंडियंस वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर फ्रीडम, और सारे हिंदुस्तानी वो आज़ादी के लिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। फुल स्टॉप लगाए। फिर नेक्स्ट हेडिंग दे दी एक्सप्लेनेशन का, इसको भी मार्कर से लेके कैपिटल में और फिर अंडरलाइन करें। फिर नेक्स्ट हेडिंग दे दी जिन्ना जॉइंड कांग्रेस, इसको भी नेक्स्ट लाइन में कैपिटल लेके मार्कर से और फिर नीचे लाइन पेंसिल से लगाए यानी अंडरलाइन करें। फिर अगले लाइन में स्टार्ट ले लें। कांग्रेस वाज द फर्स्ट, कांग्रेस को आप मार्कर से हाईलाइट लिखे, कांग्रेस वाज द फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। कांग्रेस हिंदुस्तान का सबसे पहली जो बड़ी सियासी जमात थी। इट वाज फॉर्म्ड इन 1885, ये 1885 में बनाई गई थी। 1885 को हाईलाइट लिखे मार्कर से। कायद-ए-आज़म जॉइंट एंड बिकेम द एक्टिव मेंबर ऑफ कांग्रेस इन 1906, कायद-ए-आज़म ने 1906 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और इसके सरगर्म मेंबर रुकन बन गई। 1906 को भी आप हाईलाइट लिखिए। दो मुस्लिम लीग वाज आल्सो फॉर्म्ड इन द सेम ईयर, अगरचे मुस्लिम लीग भी उसी साल यानी 1906 में बनी थी। फुल स्टॉप लगाए। नेक्स्ट हेडिंग दे दी जिन्ना जॉइंड मुस्लिम लीग, ये मार्कर से लेके हाईलाइट और फिर अंडरलाइन करे। उसके बाद अगली लाइन में स्टार्ट ले ली और लेके व्हेन मुस्लिम लीग ब्रॉट चेंजेस इन हर एम्स, जब मुस्लिम लीग ने अपने मकासद में तब्दीलियाँ की, एंड रिसार्टेड टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, और हुकूमत में हिस्सा लेने की तरफ रुजू किया। रुजू को रिसार्टेड के बाद लेके पेंसिल से और ब्रैकेट में बंद करें। कायद-ए-आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन 1913, 1913 को मार्कर से हाईलाइट लिखे। कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की एंड वर्कड टायरलेसली, और अनतक मेहनत की, टू कोशिश की टू ब्रिंग द टू नेशंस टुगेदर, कि दोनों कौमों को यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस को करीब लाया जाए। फिर एक और हेडिंग दे दी रोल इन लखनऊ पैक्ट, इसको भी मार्कर से लेके और फिर अंडरलाइन करिए, एक लाइन में लेके फिर अगली लाइन में स्टार्ट ले ले। लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट, लखनऊ जो मुआहिदा था वो बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान था। साइंड एट लखनऊ, और उसमें लखनऊ में उस पर दस्तखत हुई थी, यानी ये लखनऊ जगह यहाँ पर ये बनी थी, ये मुआहिदा लखनऊ में हुआ था। लखनऊ को मार्कर से हाईलाइट लिखे। इन इंडिया, ये इंडिया में था लखनऊ। जिन्ना सक्सीडेड टू मेक बोथ द पार्टीज ऑन अ पैक्ट एट लखनऊ इन 1916, और जिन्ना ने दोनों जमातों को 1916 में लखनऊ में मुआहिदा कराने पर उसमें कामयाब हुई थी। असल में ये जिन्ना की कोशिशों से इन दोनों का एक मुश्तरका इजलास हुआ था लखनऊ में, वहाँ पर एक मुआहिदा हुआ था दोनों के दरमियान सियासी मामलात को आगे बढ़ाने, सियासी मामलात को हल करने और तावन करने के लिए। फुल स्टॉप लगाए, फिर लिखे कंक्लूजन, ये हेडिंग दे दी, मार्कर से लिख ले और फिर फिनिश अंडरलाइन करें। अपार्ट फ्राम इट, इसके अलावा कायद-ए-आज़म टाइम एंड अगेन, कायद-ए-आज़म ने बार बार या वक्त और वक्त ट्राइड इन वन वे और अनदर, एक या दूसरे तरीके से कोशिश की, टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर, कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करे, इकट्ठे करे। एंड दस हिज एफर्ट्स अर्नड हिम द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और पर बस उसकी कोशिशों ने उसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये हाईलाइट लिखे मार्कर से, उसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का जो था वो खिताब दिलवाया था। जब ये आप लिख लोगे फिर डबल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करिए ताकि पता चल जाए कि जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप लोगों ने सीखा है पहले लेके है, ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के मुताबिक लेके मार्कर का, पेंसिल का, रूलर का इस्तेमाल करें। मार्जिन लाइन, अंडरलाइनिंग, फिनिशिंग लाइन, माइंड मैप, सब कुछ नीट, साफ साफ, खूबसूरत, बेहतर, पेजेस रेडी और टाइमली इसको कंप्लीट करिए अपनी नीट नोटबुक में। थैंक यू।